तो दोस्तों फाइनली सिनेमाघरों में दे दे प्यार दे 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। मुझे लग रहा था कि ये जो मूवी है मेरे टाइप की नहीं है, इसमें यार बड़े लोगों की स्टोरी दिखाई गई है। हालांकि ट्रेलर देखकर कुछ चीजें समझ में आ रही थी कि भाई साहब ये इस मूवी में होने वाला है। कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है, फैमिली ड्रामा भी है, ये सारी चीजें हमको मूवी में देखने को मिलेगी। लेकिन जब मैंने इस मूवी को देखा ना तो भाई साहब मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि भाई साहब ये मूवी सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, ये मूवी आज हम जैसे लौंडे लफाड़ियों के लिए भी। इसमें एक अलग लेवल की कॉमेडी आपको देखने को मिलेगी, एक अलग लेवल का आपको इसमें ड्रामा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ भाई रोमांस की अगर बात करूं, रोमांस भी देखने को मिलेगा इस मूवी में। जो लोगों ने उम्मीद नहीं की थी भाई साहब, इस मूवी में आपको सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। भाई साहब गजब गजब के सस्पेंस डाल रखे हैं इस मूवी में। इस मूवी में मुझको भाई साहब रकुल प्रीत सिंह की जो एक्टिंग है वो बहुत ज्यादा दमदार लगी। साथ ही साथ आर माधवन की जो एक्टिंग है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की लगी। भाई साहब आर माधवन को तो सलूट करना बनता है। और तो भाई साहब जो अपने अजय भाई हैं वो कहाँ किसी से कम है, इनकी भी जो एक्टिंग है वो बहुत ज्यादा कमाल की। हालांकि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब इनके जो डायलॉग है ना वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा खामोश रहते हैं, लेकिन स्टोरी की यही दरकार है भाई साहब। और तो जिस मूवी में यार जावेद जाफरी हो उस मूवी में तो 4 चांद लग जाते हैं। और साथ ही साथ इस मूवी में तो भाई साहब इनके बेटे भी हैं मीजान जाफरी। इनके होने से इस मूवी में जो कॉमेडी है और भी बहुत सारी चीजें हैं उस पर तो मैं बताऊं भाई सोने पर सुहागा हो गया। दोस्तों ये जो मूवी आपको इंटरवल से पहले इतना बांध के रखती है, इतना इंगेज कर के रखती है कि भाई साहब आप अपनी सीट छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। जो इसमें स्टार्टिंग में जो कॉमेडी होती है ना और जो डिफेंस सिस्टम चलता है कि भाई साहब रकुल प्रीत सिंह जो होती है जो अजय देवगन को डिफेंड करती है, आर माधवन कोई भी सवाल पूछते हैं तो रकुल प्रीत सिंह फटाफट जवाब देती है। भाई साहब वो जुगलबंदी कह लो उसको, वो बहुत ज्यादा कमाल की है। और जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब एक सिंपल सी स्टोरी है कि रकुल प्रीत सिंह अपनी फैमिली से अजय देवगन को इंट्रोड्यूस करा रही है और शादी वादी करने की मतलब आगे की प्लानिंग होगी। और ये जो आर माधवन है ये बिल्कुल आसानी से सारी चीजें मान जाएंगे और अपनी बेटी का हाथ अजय देवगन के हाथ में दे देंगे। लेकिन भाई साहब जो आप मूवी में प्रिडिक्ट कर रहे होगे वो चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। भाई साहब कहानी इधर से उधर जाती है, लेकिन जो इस मूवी का स्टोरी लाइन है ना वो अपनी जगह से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिलता। आपको 1 सेकंड के लिए भी ये मूवी बोर नहीं लगेगी। आपको लगेगा भाई साहब अब इस मूवी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन वहीं से फिर से बवाल होना शुरू हो जाता है। जो फैमिली ड्रामा दिखाया गया ना वो अलग लेवल का है। और तो और जो इस मूवी के डायलॉग है वो भी बहुत नेचुरली डायलॉग है और बहुत अच्छे डायलॉग है। कोई भी वल्गैरिटी इस मूवी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। फैमिली के साथ आप इस मूवी को आराम से देख सकते हो। इंटरवल से पहले जितना ये मूवी आपको हंसाती है, अब इंटरवल के बाद इस मूवी में जो सस्पेंस क्रिएट होता है और जो इमोशनल सीन क्रिएट होते हैं वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। जितना ये मूवी आपको हंसाती है ना उससे कहीं ज्यादा ये मूवी आपको रुलाएगी भी। मतलब ये है कि इस मूवी को देखते हुए आपके हंसी के आंसू भी निकलेंगे और साथ ही साथ रोने वाले आंसू तो निकलते ही निकलते हैं। रकुल प्रीत सिंह ने जो समा बांधा है इंटरवल के बाद ना वो भाई साहब बहुत ज्यादा शानदार है। और साथ ही साथ जो मीजान जाफरी है इनकी भी जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा शानदार है। इस मूवी में जो आर माधवन है वो अपना दिमाग बहुत तेजी से दौड़ाते हैं और इसलिए दौड़ाते हैं ताकि जो उनकी बेटी है आयशा खुराना उनकी जो शादी है इस अजय देवगन से ना, क्योंकि बहुत ज्यादा एजेड है, इनकी शादी भाई साहब मीजान से हो जानी चाहिए। मतलब वो अपना तिगड़म लगा रहे होते हैं और उनका तिगड़म काम भी कर रहा होता है। लेकिन भाई साहब मैं मूवी की स्टोरी ज्यादा खोलना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं ज्यादा खोल दूंगा ना तो भाई साहब सब बेकार हो जाएगा। कुल मिला के ये जो मूवी है भाई साहब फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपनी बेटी के अच्छे के लिए क्या क्या चीजें करता है। और साथ ही साथ भाई साहब इस मूवी में आपको एक सच्चा प्यार देखने को मिलेगा। किस तरह से एक बाप जो अपनी बेटी की केयर करता है और एक लवर जो एक बाप की भावनाओं को समझता है। और इस मूवी में 1-2 डायलॉग भी है जो काफी ज्यादा कमाल के। एक डायलॉग तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जावेद जाफरी का जो डायलॉग है, अबे सच्चा आशिक बन, अच्छा आशिक मत बन। और एक डायलॉग ये कि अबे हम इन जूतियों की दुकान पे क्या कर रहे हैं। बाकी मूवी में जो गाने हैं वो गाने भी भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट जगह हैं। 1-2 गाने तो ऐसे आते हैं ना जो भाई साहब आपको बिल्कुल ही ज्यादा इमोशनल कर देंगे। और लास्ट में अपने यो जो हनी सिंह का गाना आता है। मतलब कुल मिला के कहूँ तो भाई साहब ये मूवी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छी मूवी है, साफ सुथरी मूवी है। कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, सस्पेंस सब कुछ ये आपको मूवी देती है। तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली आपको ये मूवी देखने जाना चाहिए। ये मूवी आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी।